सुप्रभात। श्री मंगल बाल ऑनलाइन स्टडी क्लास में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा कालांश में हमने आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ तुलसीदास में संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद के तहत प्रथम जो 2 और 6 पई था उसका भावार्थ हमने देखा, जिसके तहत शिव धनुष भंग होने पर क्रोध से तत्मताते हुए परशुराम जनक की सभा में आते हैं और धनुष किसने तोड़ा इस बात का प्रश्न जब करते हैं तो भगवान श्री राम ने उन्हें क्या प्रत्युत्तर दिया उसके बारे में हमने पढ़ा। बातों में और संवाद में परशुराम ने उस पद्य के अंत में कहा था कि जो विश्वविदित भगवान शिव का धनुष और आपके बचपन में जो आपने धनुष्य तोड़ी है वो समान नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मण ने कहा कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष्य तोड़ी, तो उनका क्रोध और बढ़ जाता है। इसी क्रम में जब लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं देखो, आप स्क्रीन पे देखना पद्य को। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। काक्षतिला बुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। सुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई प्रसु की ओरा, रेसट सुने ही सुबाहु न मोरा। बालक बोली बधऊ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ माँ जानई मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बाहर मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, प्रसु बिलोकु मयूप कुमारा। मातु पितई जनि सोस बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, प्रसु मोर यति गोर। पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। लखन, लखन का अर्थ है लक्ष्मण। हंसी यानी हंसकर, जाना यानी समझे या समझ में आया। का मतलब क्या। क्षति यानी हानि होना, नुकसान होना। जून का मतलब पुराना या जीर्ण शीर्ण अवस्था में। तोरे यानी तोड़ने से। नयन का मतलब नवीन, जिनको नूतन कहते हैं। भोरे यानी भ्रम में, धोखे में। छुअत यानी स्पर्श करते ही, छूते ही। काज कारण या काम। कथ क्यों। रोसु का मतलब होता है क्रोध करना। सितई का मतलब देख कर। परसु यानी फरसा, परशुराम का जो वेपन था। औरा और या तरफ। सठ मतलब मूर्ख या धूर्त को कहते हैं। स्वभाव यानी स्वभाव। बदहु नहीं यानी नहीं मारता। जड़ का मतलब मूर्ख होता है। बाल ब्रह्मचारी यानी बचपन से जिन्होंने संयमपूर्ण जीवन बिताया, बाल ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं। विश्वविदित का मतलब संसार जिसको जानता है। क्षत्रिय कुल का मतलब क्षत्रियों के वंश का। द्रोही का मतलब शत्रु। भुजबल का मतलब भुजाओं के बल पर। भूप यानी राजा। विपुल यानी बहुत बार। मही देनव का मतलब होता है ब्राह्मण। भुज का मतलब भुजा या अपनी ताकत, जो भुजाओं हाथ को जिसको कहा है। छेद निहारा मतलब काटने वाला। बिलोकु यानी देख ले। मही कुमारा राजपुत्र। जनी यानी मत। सोस बस यानी शोक मग्न या दुखी मत करना। कर्ष यानी करे। महिष किशोर का मतलब होता है राजपुत्र। गर्भन का मतलब होता है गर्भ में। अर्भक यानी भ्रूण या बच्चे। दलन का मतलब नष्ट करने वाला। अति घोर का मतलब अत्यंत भयंकर।
तो ये जब आपने शब्दार्थ देख लिए हैं, उसके बाद मैं आपको इनकी इस पद और चौपाई की जो है आपको व्याख्या बताता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। प्रसंग और संदर्भ के बारे में आप वाकिफ़ हैं कि प्रस्तुत जो पद्यांश से हमारे महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से संकलित कर लिया गया है। यहाँ लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद है, लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं और परशुराम का क्रोध जो है बढ़ रहा है। इसी क्रम में परशुराम उन्हें जो धमकियां दे रहे हैं उसके संबंध में कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा परशुराम से, हे देव, हमारी समझ से तो सब धनुष एक जैसे ही है। सब धनुष कौन से? जब परशुराम ने विश्वविदित भगवान शिव के धनुष की बात कही, तब लक्ष्मण ने कहा था ना कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ हैं जो तोड़ी। तो कहा कि हमारे लिए तो, हमारी समझ में तो सब धनुष एक जैसे ही होते हैं। काशतिला बुजून धनु तोरे, एक पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि या लाभ हो सकता है? का क्षति हो, नुकसान होना, लाभ या हानि क्या हो गई? देखा राम नयन के बोरे, भगवान श्री राम ने तो नए के ब्रह्म में देखा था। और सुअत टूट रघुपति न दोषु, सुअत मतलब स्पर्श करते ही वो टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण से ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही परशुराम और क्रोध से ततमताते हुए फरसे की ओर देखकर बोले चितई परसू की ओर आ। परशुराम क्रोध से ततमताते हुए अपना फरसा दिखाते हुए बोले, रे सठ मुनि स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख बालक, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरी आदत के बारे में तू जानता नहीं है। बालक बोल बदऊ तऊ, बदऊ नहीं तोई, मैंने तो तुम्हें बालक समझकर नहीं मारा या मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि तू बच्चा है। केवल मुनि जड़ जान मोई, मुझे तू साधारण मुनि समझ रहा है, ये तुम्हारी भूल है। मैंने तो तुझे बालक मानकर नहीं मारा है या मार नहीं रहा हूँ, और तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। जबकि परशुराम कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत कोई का मतलब क्रोधी हूँ। सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। बाल ब्रह्मचारी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन किनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित किया है। देखो, परशुराम के संबंध में कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों को कई बार मार करके इस धरती को जो है जीत करके ब्राह्मणों को दिया था। उनके विपुल बार मई देनव दीनी, यानी अनेक बार उनके राज्यों को ब्राह्मणों को दान में दिया था। सहस बाहु भुज सेद निहारा, अरे राजपुत्र, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। परसु बिलोक महिप कुमारा, महिप कुमार यानी राजकुमार, मैंने सहस बाहु की जो भुजाएं काटी थी इसी फरसे से, इस फरसे को देख। आगे क्या कहते हैं देखो, मातु पितु पितहि जनि सोस बस करसी महिष किशोर, अरे राजकुमार, अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा ये भयंकर जो फरसा है, देखो क्या कहते हैं, गर्भन के अर्भक दलन, मेरा फरसा जो है गर्भ धारण की हुई औरतें जिनके बच्चे पेट में पल रहे हो, अगर वो फरसा देख ले, इस फरसे का इतना खौफ है कि जो गर्भ में स्थिर बच्चे को भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं, ये अत्यंत घातक फरसा जो है उनको देखने से इतना खौफ होता है कि उनके गर्भ गिर जाते हैं, क्षत्राणियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का भाव ये है कि संवाद ही संवाद में या बात ही बात में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहा है, एक तरफ लक्ष्मण व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे हैं, तो परशुराम क्रोधाग्नि से ततमताते हुए हर बात को काटने और क्रोध से आग बबूला हो रहे हैं। और अंत में यहाँ तक कह देते हैं
कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, मैं क्षत्रियों का मैंने कई बार नाश किया है और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दिया है, मेरे स्वभाव के बारे में जानता नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरा फरसा तो इतना घातक है कि मेरे फरसे को देखने से जो क्षत्रिय औरतें हैं, कहते हैं जिनके गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो फरसे को देखने मात्र से उनके गर्भ गिर जाते हैं। तो ये तो था इस पद का भावार्थ। इसके बाद आप विशेष की बातों में लिखोगे तो पहला बिंदु भाषा के संबंध में लिखिएंगे, भाषा अवधि है। दूसरा व्यंग्यात्मक शैली प्रयुक्त हुई है। तीसरा इसमें रौद्र और हास्य रस भी है, क्योंकि लक्ष्मण की बातों में हंसी फूट पड़ती है। परशुराम के क्रोध को यहाँ रौद्र रस कहा गया है। इसके अलावा यहाँ कई अतिशयोक्ति पूर्ण बातें कही है, जिससे अतिशयोक्ति अलंकार भी हुआ है कि छूते ही टूट जाना, यानी कि स्पर्श मात्र से ही टूट जाने को ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। इसी प्रकार सठ सुने सुभाव बालक बोल बधऊ, यानी वर्ण आवृत्ति के अनुसार अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नोट करके आप सबसे पहला तो परशुराम ने अपने फरसे की क्या विशेषताएं बताई है, ये कितना घातक है, इस संबंध में एक क्वेश्चन। दूसरा, इस पद की आप बहुत अच्छे से व्याख्या करेंगे, विशेष लिखेंगे। इसके अलावा इसको आप आत्मसात यानी याद भी करते जाएंगे। सभी विद्यार्थी केवल पढ़ करके या वीडियो को एक बार देख करके इसको रखें नहीं। बोर्ड की क्लास के विद्यार्थी हो आप, इसलिए पढ़ाई को जारी रखिए। हम आपके ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी आपका जो अध्ययन जारी रख रहे हैं केवल आपके हित को देखते हुए, इसलिए आप लोग इस अध्ययन में लग जाइए और काम को समय पर करके ग्रुप में फीडबैक अवश्य दीजिए। और जय हिंद, जय भारत।